दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त सिमरतपाल सिंह और आप देख रहे हैं रोटी कपड़ा मकान और निवेश। आज की वीडियो इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। आज की वीडियो का टॉपिक है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स यानी कि वायदा बाजार, और एक इन्वेस्टर इससे दूर रहे तो ज़्यादा बेहतर है। इन्वेस्टर की डेफिनेशन क्या है दोस्तों? ऐसा नहीं कि जो बंदा एक बार शेयर बाज़ार में किसी न किसी तरीके से पार्टिसिपेट कर ले उसको इन्वेस्टर कहा जाता है, नहीं। इन्वेस्टर वो होता है जो हमेशा एक इन्वेस्टर की तरह बिहेव करता है और कभी भी एक ट्रेडर नहीं बनता या एक स्पेक्यूलेटर या सट्टा बाजारी करने के लिए जो कभी भी रेडी नहीं होता, उसको इन्वेस्टर कहते हैं। एक इन्वेस्टर होने के लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। वॉरेन बुफे का डेरिवेटिव्स के बारे में ये कहना है कि डेरिवेटिव्स आर द फाइनेंशियल वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। जैसे कि न्यूक्लियर वेपन्स से पूरी दुनिया डरती है क्योंकि इट विल बी अ मास डिस्ट्रक्शन अगर किसी ने भी न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ किए किसी भी कंट्री ने। उसी तरह से डेरिवेटिव्स जो हैं ये एक मास डिस्ट्रक्शन यानी कि पूरे का पूरा तबाही मचा देते हैं एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए। बीन देयर डन दैट करके देखा हुआ है कि इसमें पैसा ज़ीरो होता है। जो लोग बोलते हैं कि मेरा पैसा शेयर बाज़ार में ज़ीरो हो गया, वो शेयर्स खरीदने से ज़ीरो नहीं होता है, वो डेरिवेटिव्स में ट्रेड करने से ज़ीरो होता है। तो वायदा बाज़ार से बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाने की हमें ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर हम एक इन्वेस्टर हैं तो हमें उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहिए। डेरिवेटिव्स के दो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसको हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कह देते हैं। सो जो डेरिवेटिव्स की तरफ पब्लिक अट्रैक्ट क्यों होती है ज़्यादा? क्योंकि इसमें पैसा कम लगता है। जैसा मान लीजिए मुझे अगर 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदनी है तो मुझे 20 रुपये या 25 रुपये ही पे करने पड़ेंगे, जिसको हम लेवरेज कह देते हैं। मार्जिन पे आप काम करते हैं तो पैसा कम लगना ये सबसे एक अट्रैक्टिव पॉइंट है इस मार्केट का। बेसिकली जो डेरिवेटिव्स मार्केट है ये बना था हेजिंग के लिए। हेजिंग होती क्या है कि जैसे आपके पास में काफ़ी सारे शेयर्स हैं एक कंपनी के, तो आप अगर मार्केट गिरता है तो आपके शेयर्स की कीमत कम हो जाएगी। उसका इंश्योरेंस निकाल लिया आपने और आपने उसका डेरिवेटिव खरीद लिया किसी न किसी ऑप्शंस में। तो उस तरह से क्या होता है कि अगर आपका शेयर्स के गिरने से नुकसान हो रहा है तो डेरिवेटिव्स आपको उतना सा पैसा कवर करके आपका दे देते थे। जो सेंट्रल आइडिया था वो हेजिंग का था इसके पीछे, लेकिन इसमें स्पेकुलेशन और ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होती है। सो अगर आप देखें तो कैश मार्केट यानी कि जो इक्विटी मार्केट है उसमें ट्रेडिंग बहुत कम है, डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा है। इसमें जो ऑप्शंस होते हैं जिसको हम कॉल या पुट ऑप्शंस भी कह देते हैं, वो भी बहुत अट्रैक्टिव बनाए गए हैं लोगों के लिए। बहुत कम पैसा लगता है और एक बहुत बड़ा मार्केट है जो इसके अंदर आपको ट्रेडिंग करवाता है। वो आपको कहते हैं कि हम आपको टिप्स देंगे और आप इतने बजे ये वाला कॉल या पुट खरीद लेना। बिल्कुल इससे दूर रहना है। एक इन्वेस्टर के बस का काम नहीं है कि वो इसमें कभी भी जाए डेरिवेटिव्स में। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि इसमें उन्होंने बहुत सारा पैसा ख़त्म किया हुआ। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो लेजेंडरी इन्वेस्टर हैं बेंजामिन ग्राहम, उन्होंने एक बड़ा ही सिंपल वाक्य में ये चीज़ समझा दी, एक सेंटेंस में समझा दिया कि an individual investor should always consistently act as an investor and never act as a speculator। तो ये इतनी इजी डेफिनेशन उन्होंने एक इन्वेस्टर की बना दी है। अगर आप कभी भी डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं तो माफ़ करना, अपने आप को आप इन्वेस्टर कभी मत कहना, क्योंकि एक इन्वेस्टर का काम नहीं है, इन्वेस्टर की फील्ड नहीं है कि वो डेरिवेटिव्स में ट्रेड करे, क्योंकि वो पूरी तरह से स्पेकुलेशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे फिट, अपना ख्याल रखिए एंड लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स, बाय बाय।